क्या आपने कभी चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करने का दृढ़ निश्चय किया है? भजन 9 इसी जगह से आता है। एक ऐसा दिल जो दर्द जानता है लेकिन कृतज्ञता चुनता है। दाऊद द्वारा लिखा गया यह भजन जीवन के संघर्षों के बीच विश्वास की एक शक्तिशाली घोषणा है। इसमें हम यह याद रखना सीखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही क्या किया है, तब भी जब हमें अभी यह देखना बाकी है कि वह क्या करेगा। दाऊद परमेश्वर के न्याय का जश्न मनाता है और घोषणा करता है कि वह उत्पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित शरण है। ऐसा लगता है जैसे वह कर रहा हो, जब शत्रु प्रबल होता हुआ प्रतीत होता है, तब भी मैं उस परमेश्वर को याद रखूंगा जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। यह एक ऐसा भजन है जिसमें प्रशंसा और प्रार्थना, भरोसा और विलाप का मिश्रण है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए एक सुरक्षित शरण है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। इस वीडियो में हम कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे, द्वारा इस शक्तिशाली भजन की एक पंक्ति पढ़े और कुछ गहन खोजे। जीवन की लड़ाइयों के बीच भी परमेश्वर की स्तुति कैसे करें। प्रत्येक पंक्ति ईश्वरीय न्याय, उत्पीड़ितों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा और उन लोगों की जीत के बारे में अनमोल सत्य प्रकट करती है जो उस पर भरोसा करते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक समृद्ध और परिवर्तनकारी प्रतिबिंब के अलावा हम भजन 9 से प्रेरित एक प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके अंदर उस पर विश्वास को फिर से जगा सकती है जो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं। पद 1। हे यहोवा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। दाऊद ने भजन 9 की शुरुआत एक दृढ़ निर्णय के साथ की, अपने पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करना। यह स्तुति आंशिक या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, यह एक पूर्ण स्तुति है जो पूरी तरह से समर्पित हृदय से निकलती है। इसके अलावा वह परमेश्वर के सभी चमत्कारों को याद करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है, यह पहचानते हुए कि प्रभु के कार्यों को याद रखना और उनका प्रचार करना हमारे और हमारे सुनने वालों दोनों के विश्वास को मजबूत करता है। हर मुक्ति, हर प्रावधान और हर चमत्कार का जश्न मनाया जाना चाहिए, यहां तक कि मुश्किल समय में भी। स्मृति को आराधना की वेदी में बदलना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है जो उस समय आशा को फिर से जगाता है जब भय या निराशा हमें चुप कराने की कोशिश करती है। इस प्रकार की प्रशंसा जो परमेश्वर के कार्यों की जीवनी स्मृति से उत्पन्न होती है, दुनिया के लिए एक गवाही भी है। उनके चमत्कारों के बारे में बताकर हम विश्वास फैलाते हैं, सोए हुए दिलों को जलाते हैं और हमारे परमेश्वर के वफादार चरित्र की ओर इशारा करते हैं। जब दिल कृतज्ञता से भर जाता है तो आत्मा को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। परमेश्वर हमेशा एक जैसा ही रहता है और उसके अतीत में जो किया वह एक वादा है कि वह अभी भी काम कर रहा है। इसलिए हमें उसके द्वारा पहले से किए गए महान कार्यों के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। प्रतिबिंबित करना, क्या आप पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, या क्या अभी भी आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो विरोध करता है? परमेश्वर के कौन से चमत्कार हैं जिन्हें आपको आज याद रखने की जरूरत है? आखिरी बार कब आपने किसी को परमेश्वर द्वारा आपके लिए किए गए किसी अद्भुत काम के बारे में बताया था? पद 2। हे परम प्रधान, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रसन्न होंगे, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। उसका आनंद अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, विश्वास योग्यता और अपरिवर्तनीय चरित्र पर आधारित है। आनंदित होना केवल खुश होने से कहीं अधिक है। यह तीव्रता से जश्न मनाना है, यह रेगिस्तान के बीच में भी कृतज्ञता से भर जाना है। दाऊद अपनी आत्मा से गाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च परमेश्वर के सामने कांपता है, जो हर चीज और हर किसी से ऊपर है।
उसकी प्रशंसा ठंडी या संयमित नहीं है। यह विश्वास और आशा से भरे हृदय की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह श्लोक स्वर्ग से आने वाली खुशी को पुनः प्राप्त करने का निमंत्रण है। शायद हमारे भीतर प्रशंसा को दबा दिया गया है, संघर्षों और निराशाओं ने उसे दबा दिया है, लेकिन आज हमें फिर से गाने के लिए बुलाया गया है, अपनी आंखें उस ईश्वर की ओर उठाने के लिए जो अभी भी राज करता है। स्तुति आध्यात्मिक प्रतिरोध का एक कार्य है, एक घोषणा है कि ईश्वर सिंहासन पर है, भले ही सब कुछ अनिश्चित लगता हो। जब हम परमप्रधान के नाम की स्तुति करते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है, दुश्मन निहत्था हो जाता है और हमारा दृष्टिकोण अनंत काल के साथ जुड़ जाता है। स्तुति करना ईश्वर में सुरक्षित आनंद के मार्ग को फिर से खोजना है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपका आनंद ईश्वर में निहित है या आपकी परिस्थितियों में? किस बात ने आपको आनंदित होने और खुलकर स्तुति गाने से रोका है? आज आप उस आराधना को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो संघर्षों के कारण दब गई है? पद 3। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। दाऊद ने माना कि शत्रुओं पर विजय उसकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति से आती है। वह घोषणा करता है कि विरोधी ठोकर खाते हैं और नष्ट हो जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि प्रभु मौजूद है। जहां परमेश्वर स्वयं प्रकट होता है वहां बुराई प्रबल नहीं होती। उसकी उपस्थिति प्रकाश है जो अंधकार को दूर करती है और न्याय जो उत्पीड़न को उखाड़ फेंकता है। यह सत्य हमें सिखाता है कि सभी लड़ाइयां अपने हाथों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर यह परमेश्वर की मौन और संप्रभु कार्रवाई होती है जो चीजों के पाठ्यक्रम को बदल देती है। यह श्लोक हमें अपने धर्मी रक्षक के रूप में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। जीत तब शुरू होती है जब हम पहचानते हैं कि हम युद्ध के नायक नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय कार्रवाई के गवाह हैं। जब न्याय में देरी लगती है, तब भी हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु के सामने सभी बुराइयों का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति एक ढाल और न्याय बनी रहती है। यह परिदृश्यों को बदल देती है, दुश्मनों को हरा देती है और उन लोगों को ऊंचा उठाती है जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं। दाऊद केवल पिछले अनुभवों की बात नहीं करता है, बल्कि एक शाश्वत सत्य की पुष्टि करता है। परमेश्वर उन लोगों के लिए लड़ता है जो उसे खोजते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके शत्रुओं को हराने के लिए पर्याप्त है? क्या कोई ऐसी लड़ाई है जिसे आप अकेले जीतने की कोशिश कर रहे हैं? आज आप प्रभु की धार्मिकता और उपस्थिति में और अधिक कैसे आराम कर सकते हैं? पद 4। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकद्दमा लड़ा है, तू सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय करता है। दाऊद को पता है कि उसका मामला एक धर्मी न्यायाधीश के हाथों में है, जो न केवल निरीक्षण करता है बल्कि न्याय के साथ हस्तक्षेप भी करता है। परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है, न्यायपूर्वक न्याय करता है, उन लोगों के अधिकारों को बनाए रखता है जो उसे खोजते हैं। अपने हाथों से लड़ने के बजाय दाऊद ईश्वरीय न्याय पर भरोसा करता है। स्वर्गीय सिंहासन की यह छवि हमें याद दिलाती है कि किसी भी मानवीय न्यायालय से उच्चतर न्यायालय है, जहां सत्य का शासन होता है और न्याय कभी विफल नहीं होता। अन्याय से भरी दुनिया में यह विश्वास करना आस्था का कार्य है कि ईश्वर हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। यहां तक कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, तब भी स्वर्ग देख रहा होता है। प्रभु दूर से न्याय करने वाला व्यक्ति नहीं है, वह मौजूद है, सक्रिय है और उन लोगों की ओर से कार्य करने के लिए तैयार है जो उस पर भरोसा करते हैं। जब हम अपने कारणों को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो हमें बदला लेने की इच्छा से आराम और स्वतंत्रता मिलती है। ईश्वर का सिंहासन वह स्थान है जहां हमारी गरिमा को पहचाना जाता है
और हमारी आशा को नवीनीकृत किया जाता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपना मामला परमेश्वर के सिंहासन पर सौंप रहे हैं या मामले को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण न्याय के साथ न्याय करता है, तो आपका जीवन कैसे बदल जाता है? क्या आप तब भी आराम कर सकते हैं जब आपने अभी तक परमेश्वर का अंतिम निर्णय नहीं देखा है? श्लोक 5। आपने दाता दौट, तूने दुष्टों को नष्ट कर दिया है, तूने उनका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया है। दाऊद ने माना कि परमेश्वर न केवल न्यायपूर्ण ढंग से न्याय करता है, बल्कि वह अधिकार और शक्ति के साथ कार्य करता है। प्रभु राष्ट्रों को फटकारता है, दुष्टों को नष्ट करता है और उन लोगों के नाम मिटा देता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उठते हैं। यह अटल भाषा न्याय के प्रति परमेश्वर की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। बुराई कुछ समय के लिए हावी लग सकती है, लेकिन यह हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहती। इतिहास परमेश्वर के हाथों में है और राजाओं, साम्राज्यों और उत्पीड़कों पर अंतिम निर्णय उसका ही होता है। यह सत्य उन लोगों को गहरी सांत्वना देता है जो उत्पीड़न और अन्याय से पीड़ित है। परमेश्वर देखता है, न्याय करता है और सही समय पर हस्तक्षेप करता है। जब सब कुछ अस्थिर लगता है, तब भी प्रभु प्रभुता बनाए रखता है, दुष्टों को उखाड़ फेंकता है और उन लोगों को सहारा देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। दाऊद विनाश का जश्न अपने लिए नहीं मनाता, बल्कि पहचानता है कि ईश्वरीय न्याय इस बात की पुष्टि करता है कि इतिहास पर परमेश्वर का नियंत्रण है। जो लोग अपने लिए जीते हैं, वे क्षणभंगुर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनंत काल के सामने उनके नाम मिट जाते हैं। केवल वही बचता है जो परमेश्वर में स्थापित है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में राष्ट्रों पर शासन करता है? यह निश्चितता दुनिया में न्याय के बारे में आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती है? आपको किन क्षेत्रों में परमेश्वर की संप्रभुता पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता है? पद 6। प्रभु अपने न्याय से जाना जाता है, अपने कार्य के पूरा होने पर वह उत्पीड़ितों को उद्धार प्रदान करेगा। यह श्लोक एक आवश्यक सत्य को उजागर करता है। प्रभु को उनके द्वारा निष्पादित न्याय से जाना जाता है। उनका न्याय अवैयक्तिक या जल्दबाजी वाला नहीं है, बल्कि उनके पवित्र और वफादार चरित्र को दर्शाता है। परमेश्वर बुद्धिमानी से और सटीक रूप से कार्य करता है, विशेष रूप से उत्पीड़ित, अन्यायी और मानव प्रणालियों द्वारा भुला दिए गए लोगों के लिए। वह न केवल गलत को सही करने के लिए हस्तक्षेप करता है, बल्कि जो सही है उसे पुष्ट करने और जो टूट गया है उसे बहाल करने के लिए भी हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला उद्धार केवल क्षणिक नहीं है, यह गहन और पूर्ण है। जब वह न्याय करता है तो वह उन लोगों को चंगा भी करता है, मुक्त करता है और उन्हें ऊपर उठाता है जो पराजित हो गए हैं। जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए यह सांत्वना से बढ़कर है। यह एक जीवित वादा है। यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है, तब भी हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है और उसका न्याय हमेशा उन लोगों के लिए करुणा और मुक्ति के साथ होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपने और दूसरों के लिए ईश्वर से न्याय की मांग की है? आप अपने आसपास के उत्पीड़ित लोगों का समर्थन और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अन्याय के बीच आप ईश्वर के उद्धार और न्याय में अपनी आशा को कैसे नवीनीकृत कर सकते हैं? पद 7। वह अपने आश्चर्य कर्मों को सदा स्मरण रखेगा, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। दाऊद ने घोषणा की कि प्रभु के चमत्कारों को हमेशा याद रखा जाएगा, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर के कार्य क्षणिक नहीं है, बल्कि शाश्वत और प्रभावशाली है। उनके कार्य समय के साथ फीके नहीं पड़ते, वे पीढ़ियों तक चलते हैं। उनकी शक्ति और विश्वास योग्यता की याद को जीवित रखते हैं।
परमेश्वर जो करता है वह इतना महान है कि उसे बताया जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए और उसके लोगों के दिलों में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दाऊद प्रभु के हृदय को प्रकट करता है। वह दयालु और दयावान है। उसका न्याय ठंडा और निर्दयी नहीं है, बल्कि अनुग्रह और कोमलता से भरा है। परमेश्वर सिर्फ सुधार नहीं करता, वह परवाह करता है, क्षमा करता है और स्वागत करता है। यह श्लोक हमें न्याय और प्रेम के बीच सही संतुलन दिखाता है, जो हमारे अंदर मुश्किल दिनों में भी उसे खोजने का आत्मविश्वास जगाता है। उसके चमत्कारों की याद और उसके दयालु हृदय की सांत्वना हमारे विश्वास के लिए लंगर है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने उन अनंत चमत्कारों पर ध्यान दिया है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले ही पूरे कर लिए हैं? परमेश्वर की दया ने उसके साथ और दूसरों के साथ आपके रिश्ते को कैसे बदल दिया है? आप अपने आसपास के लोगों के साथ परमेश्वर की करुणा को कैसे साझा कर सकते हैं? पद 8। वह अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। यह ताकत सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से आध्यात्मिक और भावनात्मक है। एक ऐसी ऊर्जा जो विश्वास को नवीनीकृत करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता को सक्षम बनाती है। यह एक दिव्य देखभाल है जो हमें सहारा देती है और स्फूर्ति देती है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना करते हुए हिम्मत नहीं हारते। इसके अलावा प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीर्वाद देते हैं, एक ऐसी शांति जो संघर्ष की अनुपस्थिति से परे है, बल्कि एक गहरी शांति है जो दिल और आत्मा को सुकून देती है। यह सच्ची शांति ईश्वर की निरंतर उपस्थिति से पैदा होती है, जो जीवन के तूफानों में भी हमें सहारा देती है। यह श्लोक हमें उस देखभाल पर पूरी तरह भरोसा करने और उस शांति की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है जो केवल वही दे सकता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपनी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर से मिलने वाली शक्ति का अनुभव किया है? कठिन समय में भी आपके जीवन में प्रभु की शांति कैसे प्रकट हुई है? इस दिव्य शक्ति और शांति से और अधिक गहराई से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पद 9। यहोवा दीन लोगों के लिए शरण स्थान है, संकट के समय के लिए वह शरण स्थान कहता है। डेविड हमें गहरी सांत्वना देते हैं जब वे पुष्टि करते हैं कि प्रभु उत्पीड़ितों के लिए एक उच्च शरण स्थल है, एक सुरक्षित ऊंचा स्थान जो हमारे चारों ओर के खतरों से दूर है। जो लोग अन्याय और दबाव से पीड़ित हैं, उनके लिए यह जानना कि ईश्वर में यह आश्रय है, एक जीवित आशा है। वह केवल दर्द का दूरदर्शी पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और सुरक्षात्मक आश्रय है, जहां हम सबसे कठिन क्षणों में भी सुरक्षा पाते हैं। इसके अलावा प्रभु को पीड़ा के समय में शरण के एक टॉवर के रूप में वर्णित किया गया है, एक दृढ़ और अभेद्य संरचना जहां पीड़ित आत्मा शरण ले सकती है और बहाल हो सकती है। यह छवि हमें अपनी पीड़ा से ऊपर उठने, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती है, यह विश्वास करते हुए कि जब तूफान नहीं रुकते हैं, तब भी ईश्वर की उपस्थिति हमें दृढ़ और सुरक्षित रखती है। दिव्य शरण एक भौतिक स्थान से अधिक है। यह पिता की निरंतर उपस्थिति है जो हमें सांत्वना देता है, शांत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रतिबिंबित करना। जब दुख आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो आप कहाँ शरण लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में उत्पीड़ित और पीड़ित लोगों की परवाह करता है? यदि आप इस सुरक्षित मीनार अर्थात प्रभु पर अधिक भरोसा करते तो आपका जीवन कैसा होता? पद 10। जो लोग तेरा नाम जानते हैं, वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागा।
यह श्लोक भरोसा करने के लिए एक शक्तिशाली निमंत्रण है। डेविड पुष्टि करता है कि जो लोग प्रभु का नाम जानते हैं वे उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसे जानना उसके नाम को जानने से कहीं बढ़कर है। यह जीवन भर उसकी वफादारी, न्याय और प्रेम का अनुभव करना है। यह भरोसा घनिष्ठता से, अच्छे और बुरे समय में परमेश्वर के साथ वास्तविक अनुभव से पैदा होता है। जिन्होंने ईश्वरीय देखभाल का अनुभव किया है वे जानते हैं कि वे फिर से भरोसा कर सकते हैं, यहां तक कि दर्द या प्रतीक्षा के बीच भी। दाऊद ने भी पूरे विश्वास के साथ घोषणा की, तूने कभी उन लोगों को नहीं छोड़ा जो तुझे खोजते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवित सत्य है। जब मौन प्रबल होता प्रतीत होता है, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, सुन रहा है, सहारा दे रहा है। परमेश्वर के साथ संबंध से जो विश्वास उत्पन्न होता है वह खोज को जन्म देता है, और ईमानदारी से खोज करने पर हमेशा परमेश्वर मौजूद रहता है। इसी निश्चय में हमें आश्रय मिलता है। प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उसे अपने हृदय से खोजते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप परमेश्वर का नाम सिर्फ सुनी सुनाई बातों से जानते हैं या फिर अपने अनुभव से? अपने जीवन के किस क्षेत्र में आपको प्रभु पर अपना भरोसा फिर से जगाने की जरूरत है? क्या आपने ईमानदारी से परमेश्वर की तलाश की है, या जब चीजें मुश्किल लगती है तो आप उससे दूर हो जाते हैं? पद 11। हे यहोवा, जो सिय्योन में वास करता है, उसका भजन गाओ, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। डेविड हमें प्रशंसा के ऐसे रूप के लिए आमंत्रित करता है जो अंतरंगता से परे है। यह प्रशंसा का एक ऐसा रूप है जो एक घोषणा बन जाता है, परमेश्वर के कार्यों की एक सार्वजनिक गवाही। प्रभु जो सिय्योन में निवास करता है, उसकी उपस्थिति और शासन का प्रतीक है। उसे राष्ट्रों के बीच ऊंचा किया जाना चाहिए। गाना और घोषणा करना जीवंत विश्वास की पूरक अभिव्यक्तियां है। जब हम प्रशंसा करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम घोषणा करते हैं तो हम उसके कार्यों के बारे में बात फैलाते हैं। यह श्लोक हमें ईश्वर की कृपा के संदेशवाहक बनने की जिम्मेदारी भी देता है। हर चमत्कार, हर प्रार्थना का उत्तर आशा का बीज है जिसे साझा करने की आवश्यकता है। हमारी गवाही न केवल ईश्वर की महिमा करती है, बल्कि थके हुए दिलों में विश्वास जगा सकती है। हमें दुनिया में प्रभु के नाम को प्रतिध्वनित करने के लिए बुलाया गया है। वर्तमान, सक्रिय और राज करने वाले ईश्वर को ज्ञात करना। हमारे होंठ और हमारे जीवन प्रशंसा और प्रेरणा के साधन बने। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने दूसरों के साथ साझा किया है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है? आपकी प्रशंसा सुसमाचार प्रचार के लिए एक साधन कैसे हो सकती है? आपकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती है जो अभी तक प्रभु को नहीं जानता है? पद 12। क्योंकि जब वह न्याय चुकाता है तब उनको स्मरण रखता है और दीन जन की दोहाई को नहीं भूलता। यहाँ दाऊद ने विश्वास के सबसे सुकून देने वाले सत्यों में से एक को प्रकट किया है। परमेश्वर पीड़ितों को याद रखता है। जब वह न्यायपूर्ण कार्य करता है तो वह ऐसा ठंडे और अवैयक्तिक तरीके से नहीं करता। वह उन लोगों की पुकार का जवाब देता है जो पीड़ित है, जिन्हें मनुष्यों ने भुला दिया है लेकिन परमेश्वर ने नहीं। प्रभु मानवीय पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करता। हर आंसू, हर मौन विनती उसके सामने ध्यान और करुणा के साथ दर्ज की जाती है। यह श्लोक हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर की नजर में कोई भी दर्द अनदेखा नहीं होता। यहां तक कि जब चुप्पी हावी होती है और शक्तिशाली लोग कमजोरों को अनदेखा करते हैं, तब भी प्रभु चौकस रहते हैं। उनका न्याय दयालु और पुनर्स्थापनात्मक है। वे न्याय करते हैं
लेकिन चोटिल लोगों को चंगा भी करते हैं और उन्हें सम्मान भी देते हैं। हम भरोसा कर सकते हैं कि ईश्वर भूलता नहीं है। वह सुनता है, कार्य करता है और उचित समय पर वह न्याय और प्रेम के साथ जवाब देता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर ने आपकी पुकार को याद रखा है? यह निश्चितता आपके दर्द का सामना करने के तरीके को कैसे बदलती है? क्या आप ईश्वर के न्याय को तब भी देख सकते हैं जब इसमें देरी लगती है? पद 13। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, मेरे उन क्लेशों पर ध्यान दे जो मुझसे बैर रखते हैं। हे यहोवा, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है। दाऊद एक गहरी और सच्ची विनती करता है, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, जो न केवल अपने शत्रुओं को देखकर उसके दुहक को प्रकट करता है, बल्कि परमेश्वर की करुणा में उसके विश्वास को भी प्रकट करता है। मृत्यु के द्वार का उल्लेख करके वह दिखाता है कि वह निराशा के कितने करीब आ गया था, शायद वास्तविक मृत्यु के भी। फिर भी उसकी प्रार्थना आशा से भरी है। वह पुकारता है, वह एक जिसमें सबसे अंधकारमय परिदृश्य को पलटने और जीवन को पुनः बहाल करने की शक्ति है। मेरे दुख पर ध्यान दो, वाक्यांश ध्यान देने, उपस्थिति के लिए एक निवेदन है। पीड़ा के क्षणों में ईश्वर द्वारा देखा जाना पहले से ही एक सांत्वना है। डेविड जानता है कि सच्ची पुकार पिता के हृदय को द्रवित करती है। यहां तक कि कमजोरी के बीच में भी वह विश्वास को स्वीकार करता है। जो ईश्वर दुष्टों का न्याय करता है, वही अपने लोगों को दर्द की गहराई से ऊपर उठाता है। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि चाहे घाटी कितनी भी गहरी क्यों न हो, ईश्वर का हाथ ऊपर उठाने, चंगा करने और नवीनीकृत करने के लिए लगातार बढ़ा रहता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी अपने दर्द का सामना करते हुए इस ईमानदारी से प्रार्थना की है? आज आपको किस मृत्यु के द्वार पर परमेश्वर से मदद की जरूरत है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में आपके दुख से सहानुभूति रखता है? पद 14। कि मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरी सारी स्तुति प्रकट करूं और तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित होऊं। यहां दाऊद अपने उद्धार का उद्देश्य प्रकट करता है। सार्वजनिक रूप से परमेश्वर की स्तुति का साक्षी बनना। वह शहर के द्वार पर, मुलाकात और आदान प्रदान के स्थान पर यह बताना चाहता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। उसका आनंद मौन या पृथक नहीं है, बल्कि समुदाय के साथ साझा किया गया है। वह समझता है कि सार्वजनिक रूप से आराधना करने से सामूहिक विश्वास मजबूत होता है और दूसरों को भी परमेश्वर की कार्रवाई पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहकर कि मैं तुम्हारे उद्धार में आनंदित होऊंगा, दाऊद दर्शाता है कि उसका आनंद ईश्वरीय हस्तक्षेप में गहराई से निहित है। यह केवल क्षणिक राहत नहीं है, बल्कि ईश्वर की वफादारी का उत्सव है, जो जीवन को पुनर्स्थापित करता है, चंगा करता है और नया अर्थ देता है। प्रभु का उद्धार केवल खतरे से बचना नहीं है, यह आशा का पुनर्जन्म है, सच्ची खुशी का स्रोत है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप नियमित रूप से अपनी आध्यात्मिक जीत को दूसरों के साथ साझा करते हैं? आपने सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त किया है? क्या आपकी खुशी परिस्थितियों पर आधारित है या प्रभु से मिलने वाले उद्धार पर? पद 15। अन्य जाति डूब गया जो गड्ढा उन्होंने खोदा था, उसमें उसका पैर फंस गया। जो जाल उन्होंने छिपाया था, उसमें उसका पैर फंस गया। दाऊद यहां ईश्वरीय न्याय के एक शक्तिशाली दृश्य का वर्णन करता है। जो लोग उन्होंने साजिश रची बुराई अपने ही जाल में फंस जाती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं और जाल बिछाते हैं, वे ही सबसे पहले उसमें फंसते हैं। यह कोई बदला लेने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि ईश्वर का गुणगान है,
जो धार्मिकता के साथ काम करता है और बुराई को हमेशा के लिए पनपने से रोकता है। यह श्लोक हमें दोहरा सबक भी सिखाता है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो दुष्ट मार्ग चुनते हैं और उन लोगों के लिए सांत्वना है जो अन्याय से पीड़ित है। परमेश्वर का न्याय सटीक है और बुराई करने वालों को ही बुराई का सामना करना पड़ता है। प्रभु की नजर से कुछ भी नहीं बचता और वह शत्रु की योजनाओं को पलट देता है। उन लोगों की रक्षा करता है और उन्हें सम्मान देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता तब भी प्रकट होती है जब हम उसे देख नहीं सकते? किन क्षेत्रों में आपको अपने हाथों से ज्यादा परमेश्वर के प्रतिशोध पर भरोसा करने की जरूरत है? आपको किन जालों से बचने की जरूरत है ताकि आप धोखे और घमंड के जाल में न फंसे? पद 16। यहोवा अपने न्याय के कामों से जाना जाता है, दुष्ट अपने हाथों के कामों से फंसता है। दाऊद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रभु को उनके द्वारा किए गए न्याय से जाना जाता है, जो उनकी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर आवेग में आकर न्याय नहीं करता, बल्कि अपने पवित्र और वफादार चरित्र के अनुसार न्याय करता है। उसके कार्य बताते हैं कि वह कौन है, न्यायी, धर्मी और भरोसेमंद। यहाँ तक कि जब हम समय या साधनों को नहीं समझते हैं, तब भी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी न्याय से बाहर काम नहीं करता है। दुष्टों के अपने ही कामों के जाल में फंसने की छवि दर्शाती है कि बुराई अपना जाल खुद ही बन जाती है। दुष्टता एक जाल की तरह काम करती है जो उसे डालने वाले के पास ही लौटती है। यह एक ऐसा न्याय है जो अनिवार्य रूप से और सटीक रूप से पूरा होता है। विश्वासियों के लिए यह श्लोक एक लंगर है। भले ही मानव प्रणालियां विफल हो जाए, परमेश्वर सब कुछ देखता है, पूरी तरह से न्याय करता है और बिल्कुल सही समय पर कार्य करता है। प्रतिबिंबित करना। आपने कब देखा है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी धार्मिकता को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है? क्या आपने परमेश्वर की धार्मिकता में विश्राम किया है या अपने आप ही सब कुछ हल करने की कोशिश की है? आपका जीवन दुनिया के सामने कैसे गवाही दे सकता है कि परमेश्वर धार्मिक और भरोसेमंद है? पद 17। दुष्ट लोग नरक में चले जाएंगे और वे सब राष्ट्र भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। दाऊद आध्यात्मिक वास्तविकता को छिपाता नहीं है। दुष्टों को नरक में डाला जाएगा और इसमें वे सभी शामिल है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहां नरक सृष्टिकर्ता से अंतिम अलगाव को दर्शाता है। एक ऐसा भाग्य जो न केवल प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट कार्यों से बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति उदासीन हृदय से भी चिह्नित होता है। परमेश्वर से अलग रहने के अनंत परिणाम होते हैं और भजनकार हमें इसकी गंभीरता को पहचानने के लिए कहता है। यह न केवल न्याय का संदेश है, बल्कि पश्चाताप के लिए एक जरूरी आह्वान भी है। ईश्वर को भूलना लापरवाही से शुरू हो सकता है, जिसमें विश्वास को अन्य प्राथमिकताओं के लिए सूक्ष्म रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। डेविड ने चेतावनी को पूरे राष्ट्रों तक पहुंचाया, यह दिखाते हुए कि सामूहिक रूप से ईश्वर से दूर जाना भी दुखद परिणाम लाता है। व्यक्तियों और समाज के रूप में हमें ईश्वर को अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपने दिलों के केंद्र में रखने के लिए कहा जाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखा है या अपने दैनिक निर्णयों में उसे किनारे कर दिया है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में ईश्वर और उसकी इच्छा की अधिक याद दिलाने की आवश्यकता है? आपका विश्वास आपके घर, आपके शहर या यहाँ तक कि आपके राष्ट्र को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? पद 18। ऐसा न हो कि उत्पीड़ित लोग सदा के लिए भूल जाएं, ऐसा न हो कि दुखियों की आशा सदा के लिए नाश हो जाए। दाऊद ने पीड़ित लोगों के लिए परमेश्वर की गहरी चिंता को प्रकट किया है।
उत्पीड़ितों को हमेशा के लिए भुलाया नहीं जाएगा, नहीं पीड़ितों की आशा नष्ट की जाएगी। यहां तक कि जब दर्द हमेशा के लिए रहने लगता है, तब भी एक जीवित वादा है कि परमेश्वर देखता है, परवाह करता है और अपने समय में कार्य करता है। वह कमजोरों का संरक्षक है, शोक करने वालों का सहारा है और न्याय का गारंटर है। यह श्लोक दृढ़ता और करुणा का आह्वान भी करता है। ईश्वर पीड़ितों की आशा को जीवित रखता है, लेकिन वह हमें उस आशा का साधन बनने के लिए भी आमंत्रित करता है। हम दूसरों के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें याद रखने, उनकी देखभाल करने और कार्य करने के लिए कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उस ईश्वर का एक दृश्य संकेत बन जाते हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रतिबिंबित करना, आपने अपने जीवन में उत्पीड़न और पीड़ा के समय का सामना कैसे किया है? कठिन दिनों में ईश्वर पर आशा ने आपके हृदय को कैसे सहारा दिया है? क्या आप अपने आसपास के पीड़ित लोगों के लिए आशा और न्याय का साधन बनने के लिए तैयार है? पद 19। हे प्रभु, उठो, मनुष्य बलवान न बने, वे बलवान बने। निर्णय लिया जाता है तेरे सामने राष्ट्रों को। डेविड ने एक जोरदार पुकार लगाई, हे प्रभु, उठो, और ईश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, जहां मानवीय शक्ति हावी होती दिखती है और अन्यायपन पता है। वह पहचानता है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, यह प्रभु ही है जिसे संप्रभुता के साथ न्याय करना चाहिए। जहां उत्पीड़न और अव्यवस्था है, वहां संतुलन बहाल करना चाहिए। यह अपील ईश्वरीय न्याय में दृढ़ विश्वास को दर्शाती है, जो मानवीय निर्णयों की त्रुटिपूर्णता से कहीं अधिक है। यह राष्ट्रों पर ईश्वर के अधिकार पर भरोसा करने का निमंत्रण है और निरंतर प्रार्थना करने का आह्वान भी है, ताकि अन्याय के सामने हमारी आवाजें एक ऐसे ईश्वर को पुकारने में एकजुट हो सके जो सही समय पर देखता है, न्याय करता है और कार्य करता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपने संघर्षों और अन्यायों को न्याय के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं या उन्हें स्वयं हल करने का प्रयास कर रहे हैं? अराजकता के बीच आप परमेश्वर की संप्रभुता और न्याय में अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आपको परमेश्वर को नियंत्रण करने और न्याय लाने की अनुमति देने की आवश्यकता है? पद 20। हे यहोवा, हे मन के जानने वाले, न्याय करो। मनुष्य अपने कामों के अनुसार तेरे सामने नाश हो जाता है। दाऊद ने अपनी पुकार का समापन यह स्वीकार करते हुए किया कि परमेश्वर वास्तव में मानव हृदय को जानता है, जो दिखावे से परे देखता है और गहरे इरादों का आकलन करता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं हो सकता। यह सत्य धर्मी लोगों को सांत्वना देता है, क्योंकि वे जाने जाते हैं और उनसे प्रेम किया जाता है, और दुष्टों को भय देता है, क्योंकि हर दिखावा दूर हो जाएगा। वाक्यांश, मनुष्य तुम्हारे सामने पिघल जाता है, परमेश्वर की पवित्रता और न्याय के सामने आवश्यक विनम्रता को प्रकट करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे कार्यों के अनंत परिणाम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक कार्य के अनुसार न्याय करता है। यह वास्तविकता हमें ईमानदारी से जीने, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करने, उनके पूर्ण और वफादार न्याय में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करे। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने परमेश्वर के सामने पारदर्शिता की तलाश की है, सच्चे दिल से जीवन जिया है? आपके दिल के बारे में परमेश्वर का ज्ञान आपके जीने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? क्या आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर पूर्ण न्याय के साथ न्याय करता है, तब भी जब कोई और सत्य को नहीं देखता है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 9 जीवन के संघर्षों और अन्यायों के बीच परमेश्वर के सर्वोच्च न्याय का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इसमें हम सीखते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत लगती है, तब भी निराश परमेश्वर चौकस से कार्य कर रहा है
और उन लोगों को सहारा दे रहा है जो उस पर भरोसा करते हैं। यह विश्वास को कभी न छोड़ने का निमंत्रण है, क्योंकि प्रभु हमारा सुरक्षित आश्रय और वफादार न्यायाधीश है। यह भजन हमें तत्काल से परे देखने और भरोसा करने की चुनौती देता है कि ईश्वरीय न्याय प्रबल होगा, तब भी जब मानवता विफल हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हर दिल, हर आंसू और हर प्रार्थना को जानता है और कोई भी स्थिति उसके नियंत्रण से परे नहीं है। दर्द और संघर्ष से भरी दुनिया में यह सच्चाई आगे बढ़ते रहने के लिए आशा और साहस लाती है। हम इस चिंतन से नए दिलों के साथ उभरें, सभी परिस्थितियों में प्रभु की स्तुति करने, पुकारने और उन पर भरोसा करने के लिए तैयार रहें। हमारा जीवन ईश्वर के पूर्ण न्याय, उनके निर्णय के समक्ष विनम्रता और इस निश्चितता पर भरोसा करके चिह्नित हो कि वह हमेशा मौजूद है, प्यार और शक्ति के साथ हमारी देखभाल करते हैं। भजन 9 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, न्यायप्रिय और विश्वास योग्य, आप में हम जीवन के तूफानों के बीच सुरक्षित शरण पाते हैं। जब दुश्मन उठते हैं और अन्याय हावी होने लगता है, तो हम इस निश्चय से मजबूत होते हैं कि आप न्याय के साथ न्याय करते हैं और उत्पीड़ितों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हमारे दिलों को सहारा दें और हमारी आशा को नवीनीकृत करें, ताकि हम आपके प्यार और शक्ति में कभी विश्वास न खोए। प्रिय पिता, हम आपको अपना दर्द, अपना डर और अपनी पीड़ा देते हैं। आपका न्याय हमारे जीवन में प्रकट हो और हमें दृढ़ रहने का साहस दे, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है। हमें विनम्रता के साथ आप पर भरोसा करना और हर समय आपकी स्तुति करना सिखाए, यह जानते हुए कि आप ही वह ईश्वर है जो हमारी ओर से देखते हैं, सुनते हैं और कार्य करते हैं। हमारे शब्दों और कार्यों में आपका नाम ऊंचा हो और हम इस दुनिया में आपकी शांति और न्याय के साधन बने। आपके प्यार की रोशनी हमारे माध्यम से चमकती रहे, घायल दिलों तक पहुँचे और पीड़ितों को आराम पहुँचाए। हम आपकी दया और वफादारी पर भरोसा करते हुए सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद रखने की जरूरत है कि ईश्वर कभी भी पीड़ितों को नहीं भूलता है और हमेशा उनकी पुकार पर ध्यान देता है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर की आशा, न्याय और विश्वास योग्यता को फिर से खोजें, जो उन लोगों के लिए शरण और सुरक्षा है जो उस पर भरोसा करते हैं। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में यह भरोसा फिर से जगाए कि वह अपने निर्णयों में न्यायपूर्ण है, कि वह अपने लोगों को मजबूत करता है और उत्पीड़ितों की रक्षा करता है। आपकी आंखें आपके जीवन में कार्य करने वाले ईश्वर के न्याय और दया को देखने के लिए खुल जाए और आपका हृदय कभी यह न भूले कि कठिनाइयों में भी वह आपका सर्वोच्च आश्रय है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।